ओम शांति। 23 जुलाई 2025 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। आज की मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे जब समय मिले तो एकांत में बैठ विचार सागर मंथन करो। एकांत किसे कहेंगे? इंद्रियों से परे। इंद्रियों से परे और एक बाबा के साथ। जब बाबा हमारे साथ होगा तो हम अकेले होंगे क्या? ऐसे बाबा की श्रीमत के अनुसार विचार सागर मंथन करना चाहिए। नहीं, बाबा कहता है एकांत में जाकर विचार सागर मंथन करो। एकांत तो ये होता है जहां दूसरा कोई ना हो। यहाँ बाबा कहते तीसरा कोई ना हो। हाँ जी, देखते हुए नहीं देखना, सुनते हुए नहीं सुनना, अपने आप में खो जाना, बाप के साथ में खो जाना। सिर्फ एक मैं आत्मा और एक मुझ आत्मा का पिता परम आत्मा। और सिवाय आत्मा की उन्नति के और कोई बात नहीं। एकांत में जाकर बाबा की जो श्रीमत है उसका मंथन करना। जब हम मंथन करेंगे तब भल हम एकांत होंगे, शिव बाबा के साथ होंगे, परंतु जो हमारे अंदर कमियां आई हैं उन कमियों को निकालने के लिए बाबा की श्रीमत पर हम मंथन करें। वो कमियां भी वहां होंगी, वो कमियां भी वहां होंगी और वो सारी कमियां हमारे शरीर के कारण है। वो सारे दोष हमारे देह के कारण है। उस समय हम जज की कुर्सी पर बैठे हैं, संविधान शिव बाबा का ज्ञान है और मुजरिम हमारा शरीर है। हम इस शरीर को ना कह करके इस शरीर के द्वारा बने हुए संस्कार कह सकते। इस शरीर के आधार पर जो मैंने संस्कार बना रखे, जो संस्कार मैंने शरीर के प्रभाव में आकर बना रखे हैं, उन संस्कारों के प्रति ईश्वरीय डायरेक्शन पर मुझे जज बन के फैसला देना। ये है एकांत। एकांत में होने वाला काम, क्योंकि फैसला मुझे देना। क्योंकि मेरे सामने मेरी अपनी समस्याएं हो सकती हैं, मेरे परिवार की समस्याएं हो सकती हैं, मेरे गांव की समस्या हो सकती है, मेरे देश की समस्या हो सकती, किसी अन्य आत्माओं की समस्या हो सकती। वो सब एकांत में आएंगे। जी फैसला देकर उसको लागू भी करवाना है। हाँ जी,
फैसला देकर उसको लागू भी करवाना, ये चेक करना लागू हो रहा नहीं है, नहीं हो रहा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मतलब कहने का मतलब ये है कि उसमें मैंने लागू किसी और से नहीं करवाना, वो मैंने लागू स्वयं से करवाना। चाहे वो मेरी समस्या है, वो तो मैंने करानी करानी, क्योंकि मेरा कोई विकार है, कोई कमी है, कोई दोष है, वो मैंने अपने आप में देखना है कि ये दोष मेरे में है और इस दोष को मुझे दूर करना है। उसके लिए मुझे ऑर्डर पास करना है। वो ऑर्डर किसके लिए है? वो मेरे लिए है कि मैंने इस संस्कार का परिवर्तन करना है, संस्कार करना है, अंतिम संस्कार करना है। संस्कार करना है और अंतिम संस्कार करना है, इन दोनों में भी कोई अंतर होता है? पहले संस्कार का अर्थ है परिवर्तन करना, दूसरे संस्कार का अंतर है अंतिम संस्कार करना, समाप्त करना। और संस्कार कहा जाता है आदत। आदत का परिवर्तन करना, आदत का अंतिम संस्कार करना, तीनों के लिए संस्कार शब्द ही यूज होता है। तो हमें समझ में आया कि हमने अपने आप को बदलना है। अब परिवार की समस्या के लिए उसमें भी मैंने अपना जजमेंट देना है। परिवार के लोगों में जहां भी कमी है वो मुझे देखनी है, कमी देखनी है, परंतु दोष उनको नहीं देना। कमी उनकी देखनी है परंतु दोष उनको नहीं देना है। वो ड्रामा में उन्होंने किया, ड्रामा कहकर मुझे उन सबको दोष मुक्त, अपने आप को दोष मुक्त नहीं करना, उन सबको दोष मुक्त करना है। करना तो अपने आप को भी दोष मुक्त होता है, परंतु परमात्म डायरेक्शन के लिए मैं डबल हूं, क्योंकि मेरे को सुधारना है, आगे फिर ये कमी ना हो। मुझे स्वयं को सुधारना है, उस संस्कार को खत्म करना है, उस संस्कार को बदलना है। दो बातें, उनको उस संस्कार को जो गलत है उसको मुझे बदलना है और उसका अंतिम संस्कार करना है। अब दूसरी बात आती है, जब मेरे सामने मेरा परिवार है, अब मैं देख रहा हूं कि हमारे परिवार के अंदर ये गड़बड़ है, अब वो गड़बड़ है तो वो तो ढूंढना है कि उसका आखिर रूट कोज कहां है। उस रूट कोज के लिए मुझे अपने आप को जिम्मेवारी देनी है कि उस रूट कोज को बाबा की डायरेक्शन पर कैसे सॉल्व किया जा सकता है। उसे भी ठीक करने के लिए परमात्म डायरेक्शन पर ही मुझे काम करना है। उसमें मुझे अपनी मन मत पर मत कभी भी मिक्स नहीं करनी। अपने लिए भी, पारिवारिक समस्या के लिए भी, चाहे वो गांव की, देश की, राष्ट्र की या स्टेट की कोई भी समस्या है, और उस समस्या को यदि मेरे हाथ में है तो मुझे उसे कैसे सोल्व करना है, बाबा की डायरेक्शन पर ही सोचना। क्योंकि मैं कोई भी पद और पोजीशन पे हो सकता हूं, मैं शॉपकीपर हो सकता हूं, मैं बिजनेसमैन या दुकानदार या सर्विस पर हो सकता हूं, प्राइवेट सर्विस हो सकती है, गवर्नमेंट सर्विस हो सकती है, रिस्पॉन्सिबल पोस्ट हो सकती है, मैं कोई राजनेता हो सकता हूं। हर एक की जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं का समाधान बाबा की डायरेक्शन पर करना। और रिस्पॉन्सिबिलिटी स्वयं की है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी।
रिस्पॉन्सिबिलिटी और किसी की नहीं। उसको रिमूव करने के लिए मुझे क्या करना है वो मैंने तय करना है, और वो भी बाबा की डायरेक्शन के अनुसार, बाबा की तरह बनकर, बाप समान बनकर। जैसे बाबा सारे यूनिवर्स की समस्याओं का समाधान करने के लिए आया है, हमें भी सर्व समस्याओं का समाधान स्वरूप बनने की विधि सिखा रहा। हमने भी परमात्मा की डायरेक्शन के अनुसार, परमात्मा के तरीके से, परमात्मा समान बन के उनका समाधान करना है, जिसको भी उसके लिए मार्गदर्शन करना है, रास्ता दिखाना है, ताकि उनमें सुधार आए। उस समय भी न्यारे और प्यारे रहना, न्यारे और प्यारे रहना। माने उसका भला, ना माने उसका भला, मेरी अवस्था खराब नहीं होनी चाहिए। मेरी अवस्था खराब नहीं होनी चाहिए। ये है परमात्मा के ज्ञान सागर का मंथन करना, अर्थात एक एक अपना संस्कार बाप समान बनाना। बिना मंथन किए हम किसी भी संस्कार का संस्कार नहीं कर सकते, अंतिम संस्कार नहीं कर सकते। संस्कार करने का मतलब है बाप समान बनाना। परिवर्तन करना मीन्स परिवर्तन करके बाप समान बनाना। और जो गंदे संस्कार हैं, जो बाबा की श्रीमत के अनुसार नहीं है, उनका अंतिम संस्कार करना। फिर हम इसमें हम मनसा सेवा को मिक्स करते हैं, तो आता है कि हमने सारे संसार की आत्माओं को बाप समान संकल्प से सेवा करनी है, या वाचा से करनी है, या कर्मणा से करनी है। ये भी उसी एकांत में बैठकर विचार सागर मंथन में ही निर्णय करना है। सारे काम का जो निर्णय है वो हमारा कब होता है, कहाँ होता है? एकांत में होता है, बाबा की श्रीमत के अनुसार होता है। क्योंकि इसमें मतलब जस्ट मतलब मुझे वाचा से ही किसको कैसे बताना है, ताकि वो सारा काम अच्छा हो जाए। होगा या नहीं होगा, वो बाबा की तरह हमें बिल्कुल अलग रहना है। बाबा जैसे पढ़ाने के बाद बिल्कुल अलग हो जाता है। जो बच्चा माने उसका भला, ना माने उसका भला। अब वो संदेश उस आत्मा तक, वो विचार उस आत्मा तक वाचा के द्वारा देना है, कर्मणा के द्वारा देना है, या मनसा सेवा के द्वारा देना। ये निर्णय भी एकांत में करना। हमारे सारे निर्णय एकांत में। एकांत उसी समय एकांत नहीं रहेगा जब हमने मन मत या पर मत के आधार पर फैसला लेना शुरू किया, विचार सागर मंथन करना शुरू किया। वो एकांत होते हुए भी एकांत नहीं है, क्योंकि वहां दूसरी आत्माएं घुस गई। दूसरी आत्माएं आए, ये याद रखना है, दूसरी आत्माएं आए, परंतु उनकी मत नहीं आई। दूसरी आत्माएं आए, परंतु उनकी मत नहीं आनी चाहिए। उनकी मत का प्रभाव हमारे ऊपर नहीं होना चाहिए। उनकी मत आए, वो ध्यान से समझना, उनकी मत आए, परंतु बाबा की मत के अनुसार
निर्णय करने के लिए। निर्णय करने के बाद भी स्वयं निर्णय करना है कि अब उसकी इस मत में यदि वो सुधार कर लेता है तो वो श्रेष्ठ बन सकता है, तो उसे कैसे मैं मत दूं बाप समान बनकर, कैसे मैं उसे मत दूं बाप समान बनकर। ये भी एकांत में विचार सागर मंथन करना। बाकी आप सभी भी इसी बात प्रकार से विचार सागर मंथन करेंगे इस टॉपिक पर, इस पॉइंट पर। हो सकता है आपके द्वारा कुछ और अच्छी तरह स्पष्ट हो, तो फिर हम इस पर चर्चा करेंगे। अभी भी किसी के मन में आ रहा है तो दे सकता है, ताकि सबको विचार सागर मंथन करने में सहज हो, सुविधा हो। और जितना हमने कर लिया उसमें और कैसे जुड़ेगा वो आप सभी आगे विचार सागर मंथन करेंगे। जो पॉइंट सुनते हो, जो पॉइंट सुनते हो उसको रिवाइज करो, उसको सवेरे सवेरे बैठकर रिवाइज करो। रिवाइज करने का मतलब तोते माफिक रटना नहीं, ये याद रखना है। तोते माफिक रटना नहीं, उसको कैसे मैं अपने जीवन में अप्लाई करके बाप समान बन सकता हूं, उसको अप्लाई करने के लिए भी विचार सागर मंथन करना होता है, केवल रिवाइज करना नहीं। क्योंकि स्कूल की पढ़ाई तो हम रटकर पास हो सकते हैं, परंतु यहां हमारा बाबा हमें रट करके पास नहीं करेगा। रटे हुए से पास करे तो सारे पास हो जाएंगे, सब रटकर याद करने के लिए तैयार है, परंतु सक्षम है, सबको रटा रटाया एकदम हूबहू एक्यूरेट जवाब दे देंगे, परंतु बाबा जीवन में अप्लाई करने को ही कहते। तो यहाँ रिवाइज करने का मतलब ये भी हमें साथ में समझना है कि जो बाबा ने बातें कही हैं उसे कैसे मैं अपने जीवन में अप्लाई करूं। ये है आज की सारी मुरली का सार। प्रश्न, तुम्हारी यात्रा, याद की यात्रा पूरी कब होगी? तुम्हारी याद की यात्रा, ये विचार सागर मंथन करने की यात्रा पूरी कब होगी? कभी होगी कि नहीं होगी? कब तक हम याद किया? हाँ जी, जब कर जाएंगे आखिर तक करते रहना पड़ेगा। हाँ जी, तो बड़ा सख्त काम है। कोई बीए करो, एमबीए करो, एमए करो, एमएससी करो, पीएचडी करो, आखिर लिमिट होती है, उसके बाद छुट्टी हो जाती है। यहाँ तो कोई छुट्टी भी नहीं। किसने कहा था हमें यहाँ एडमिशन ले ले? जब तुम्हारी कोई भी कर्म इंद्रियां धोखा ना दें, जब तक तुम्हारी कर्म इंद्रियां धोखा दे रही हैं तब तक याद की यात्रा चालू। जब तक कर्मातीत अवस्था हो जाए तब तक याद की यात्रा पूरी होगी। जब हमारी कर्मातीत अवस्था हो जाएगी, कर्मातीत अवस्था होना, हम परम धाम में पहुंच जाएंगे, तब याद की यात्रा पूरी होगी। अभी तुमको पूरा पुरुषार्थ करना है, ना उम्मीद नहीं बनना है, ना उम्मीद नहीं बनना है। सर्विस पर तत्पर रहना है, सर्विस पर तत्पर रहना है। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे आत्माभिमानी होकर बैठे हो। बच्चे समझते हैं आधा कल्प हम देह अभिमानी रहे हैं,
अब देही अभिमानी हो रहने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। बाप आकर समझाते हैं, अपने को आत्मा समझ कर बैठो, तब ही बाप याद आएगा, नहीं तो भूल जाएंगे। याद नहीं करेंगे तो यात्रा कैसे कर सकेंगे। जितना परमात्मा की